नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR दिल्ली, ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें। आइए बात करते हैं ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में के ऊपर। फ्रेंड्स, कुछ लोग ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि शायद ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का हमें फ़ायदा नहीं होगा। फ़ोन पर कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि 2012 के पहले वालों को तो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मैंने तत्काल ग्रुप्स में जो मैसेज शेयर किए उन्हें बताया कि होगा। और इन्फॉर्मेशंस टू ऑल रिटायरीज, मैंने जो मैसेज शेयर किया वो आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशंस टू ऑल रिटायरीज, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस इन हाई कोर्ट, Supreme Court is for all retirees. It's not only for post October 12 retirees or not only for pensioners, but all retirees whether retired in 2005, 2002, 2010 or later, also for those who didn't opted pension, जिन्होंने पेंशन नहीं ऑप्ट करी उन्हें भी है। In our case, one our retiree friend who retired in 2006 is plaintiff in Delhi High Court. It's shared because some retirees told me over phone that they retired before 2012, hence they don't have any interest in gratuity recalculation. It's wrong, sir. ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस सभी रिटायरी साथियों के लिए है, सभी हेतु है, चाहे वह 2012 से पूर्व रिटायर हुए हों, 2002 या 2005 या 2010 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों। साथियों, यह कहना कि वे पुराने रिटायर हैं गलत है, अतः उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सर्वथा ही गलत है। चाहे आपने पेंशन ऑप्ट की या नहीं, सबके लिए है ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस, इररेस्पेक्टिव डेट रिटायर्ड। मोर ओवर आवर केस इज यूनिवर्सल इन नेचर, मीन्स देयर बाई फॉर ऑल रिटायरीज। धन्यवाद। रिगार्ड्स, आर के त्यागी, गाज़ियाबाद। और इसी कड़ी में मेरे एक साथी ने मुझे भेजा है इसके बाद कि ग्रेजुएटी की तराजू में पासंग था, इसलिए 2002 का कर्मचारी हो या 2010 का या 2018 का या 2024 का, तराजू गलत ही ग्रेजुएटी तोलेगी। यही कारण है कि दावा सभी का बनता है, चाहे 2002 के रिटायरी हैं 2024 के। ये इन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। और फर्दर ये था इसमें, तो ये कुछ प्रतिक्रिया भी आई हैं मेरे पास कुछ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और पहले एक न्यूज़ और बता देता हूँ। एक सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंकों की OBC BOI वगैरह की जबलपुर और भोपाल आदि की न्यूज़ है, मध्य प्रदेश की, ये भी सुन लें। इन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ RLC भोपाल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट फाइल्ड रिट पेटिशन इन MP हाई कोर्ट जबलपुर। MP की जबलपुर हाई कोर्ट में सेंट्रल बैंक ने RLC भोपाल के अगेंस्ट में, जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ के फेवर में, रिटायरीज के फेवर में डिसीजन दे रखा था ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का, तो उसमें फाइल किया हाई कोर्ट में। दो बैंक मैनेजमेंट कुड गो टू DLC जबलपुर, जो DLC जबलपुर में नहीं गया, वो जा सकता था RLC के अगेंस्ट इन अपील, बट बैंक प्रीफर्ड टू मूव टू हाई कोर्ट अलॉन्ग विद इंडियन बैंक। एडवोकेट ऑफ बोथ द बैंक इज सेम, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक का एक ही एडवोकेट है। एनीवे, इट विल सेव द टाइम ऑफ रिटायरीज आफ्टर द डबल बेंच ऑर्डर ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल। Retirees case has become very strong. Yesterday, retirees members submitted their wakalatnama individually in Jabalpur also. Union Bank, Bank of India and OBC, Central Bank, filing review petition in MP High Court. Work is under progress. तो ये था एक इसमें रिटायरीज के संबंध में। अब इनके ऊपर जो है कुछ रिटायरीज साथियों ने कुछ प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं रिटायरीज एसोसिएशन शुड फाइल द केस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सो दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड
on all filing individuals case is futile exercise and expensive। अब इन्होंने कह तो दिया, लेकिन यूनियन तो कोई तैयार नहीं, एसोसिएशन तो कोई तैयार नहीं होती। हम जब भी कहते हैं वो मना करते हैं। आगे वे कहते हैं सर देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एसोसिएशन। जब हमने उन्हें बताया कि भाई यूनियन तैयार नहीं होती, तो कहते हैं सर देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एसोसिएशन। द वेरी पर्पज़ इज़ डिफीटेड। तो ये उन्होंने कहा। अब हमने उन्हें जवाब तो दे दिया। हमने उन्हें कहा रिटायरेशन टू फाइल द केस, नहीं, हमने कहा नो एसोसिएशन इंटरेस्टेड, ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग लेवी, चंदा एंड मीटिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। दे रिफ्यूज टोटली। हमने उन्हें बताया यूनियंस डोंट वांट टू एम्प्लॉय देयर फंड्स एंड रिसोर्सेज एंड डोंट वांट टू एंग्री पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आई टॉक मैनी टाइम्स। मैंने उन्हें बताया ये बात। तो वो कहते हैं ना कि पर्पज़ क्या है सर, देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एसोसिएशंस, द वेरी पर्पज़ इज़ डिफीटेड। तो मैंने उन्हें लिखा इन एनी पर्पज़ ऑफ दीज, इफ एनी पर्पज़ ऑफ दीज वुड बी ऑलरेडी वी वुड हैव गोट जस्टिस, ओनली लेटर्स आफ्टर डिस्कशंस विद पेरेंट यूनियन एंड मिसगाइड द रिटायरीज। मैंने उन्हें बताया भाई मिसगाइड करते हैं और रिटायरीज को, और पेरेंट यूनियन से बात करके उनके आधार पे लेटर लिखते हैं, और पेरेंट यूनियन जो है वो हमारे खिलाफ है। मैंने उन्हें ये लिखा कि साथ लगा के रखना रिटायरी साथियों को उनका काम है, और चंदा लेना, मैनिपुलेशन करना, और मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग और डेविएटिंग। साथ लगा के रखना है रिटायरीज को, चंदा लेना रिटायरीज से, मैनिपुलेट करना, मीटिंग करना, सीटिंग करना, ईटिंग करना, डेविएटिंग करना, ये उनका काम है। तो अब वो लोग बाग तो मानते नहीं, वो तो लगातार लिखते रहते हैं जी यूनियंस लगाएंगे। सर भाई यूनियन लगाती तो हम क्यों पैसे खर्च करते, हम क्यों टाइम खर्च करते, हम क्यों 16-16 घंटे रोज़ काम करते इन चीज़ों में। तो वो इस बात को समझने को तैयार नहीं। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि यूनियन कोई भी काम नहीं करती, और यूएफबी से पूछ के करती हैं, और यूएफबी हमारे खिलाफ है। उसने हमारे खिलाफ शुरू से ही एटीट्यूड रखा हुआ है। तो वो कैसे हमें कोई भी फ़ायदा होने देगी, उसका तो शुरू से ही ये है कि भाई इनको तंग करो रिटायरीज़ को, और इनका सब कुछ जो है, इनका पैसा भी खर्च करवा दो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में, और जहाँ भी इनका लग सकता हो, इन्हें कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। उनका ये यूनियन का मोटो है। तो ख़ास तौर से यूएफबीयू का और उसके जो चमचाज यूनियन है उन सब का। तो ये मेरे आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। मैंने कॉम्पिटिशन रिकवरी के बारे में भी आपको बताया था। अच्छा, एक ग्रुप के बारे में चलो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। 8588898205।